तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा 123 है वो क्या है, क्या कहती है। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही अच्छी जानकारी है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे और सभी को ये ज्ञान हो, कानून से सभी परिचित हों। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और अपने जानकारी की तरफ। क्या है तो धारा 123 क्या है? धारा 123 क्या है? धारा 123 कह रहा है कि छोटा सा है, कह रहा है कि परिणाम का नहीं, परित्याग का परिणाम, परित्याग का परिणाम। ठीक है, अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, पढ़े थे, भूमिधर द्वारा परित्याग। भूमिधर द्वारा परित्याग यानी किसी व्यक्ति की भूमि है, वह कैसे परित्याग कर दिया है, वह भूमि को किसके कब्जे में गया है, वह भूमि कौन अधिकृत किया है, उस भूमि को कौन ले लिया है, क्या वह वापस भूमि उस व्यक्ति को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में धारा 122 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और धारा 122 की जो वीडियो है वो पिछला वीडियो था, वो पड़ी हुई है वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी बातें उसमें है, परित्याग की बात की गई, भूमिधर द्वारा परित्याग। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि परित्याग का, धारा 123 में कह रहा है परित्याग का परिणाम। अगर वह भूमि परित्याग वाकई में हो गई है भूमिधर के द्वारा, तो क्या वह भूमि किनको पास जाएगी, किनको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह भूमि है और यह भूमि किसी व्यक्ति के नाम से है, सपोज करिए राम के नाम से है, और राम इस भूमि को क्या किया है, परित्याग कर दिया है, परित्याग हो गया है। यह भूमिधर है इसका, और यह भूमि परित्याग हो गया है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, यह भूमि वाकई में किनको मिलेगी, किनके पास जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग जानते हैं क्या है। तो पहला है कि कह रहा है कि पहला है, कह रहा है जोत समस्त भागों से मुक्त, जोत समस्त भागों से मुक्त राज्य सरकार में पूर्णतया निहित हो जाएगी। ठीक है, यानी इस नंबर की जो जोत है, पूरा एरिया है वह, ठीक है, समस्त भारों से मुक्त, यह इस पे कोई भार नहीं है, या भार से मुक्त होकर के यह कहाँ चली जाएगी, राज्य सरकार में पूर्णतः निहित हो जाएगी। और यह जो भूमि होगी यह राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, यानी राज्य सरकार इसको अधिग्रहण कर लेगा। और धारा 122 में कलेक्टर के द्वारा अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, और वही जो अधिग्रहण भूमि कलेक्टर के द्वारा है, वही रिपोर्ट दे करके, ठीक है, राज्य सरकार में धारा 123 के तहत वह राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। संबद्ध भूमिधर का ऐसी जोत में कोई अधिकार, हक या हित नहीं रह जाएगा। और यह जो संबंधित जो भूमि होगी, जो नंबर होगा, ठीक ना, उस भूमि में भूमिधर का कोई हित हक नहीं रह जाएगा, कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, यह राज्य सरकार में निहित हो जाएगी यह जमीन। ठीक ना, तो परित्याग का यही परिणाम होगा। अगर कोई भूमि को अपने परित्याग कर देता है तो क्या परिणाम होगा, इस वीडियो में ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो जमीन कहीं और है और अपने कहीं और रह रहे हैं और ज़मीन को छोड़ दिए हैं वहाँ पर,
पता नहीं कौन जोत रहा है, बो रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे के लिए भी इस संहिता में, ठीक ना, यूपी रेवेन्यू में यह प्रावधान कर दिया गया है। ठीक, तो ये सारी धाराएं हैं। चलिए इसमें और भी है, कह रहा है संबद्ध भूमिधर ऐसे कृषि वर्ष के लिए जिसके दौरान उक्त धारा की 4, यानी जो धारा 122 में जो चौथा पॉइंट्स बताया गया है उसको लेकर कह रहा है, में निर्दिष्ट आदेश दिया गया हो ऐसी जोत, यानी उसमें किसकी आदेश दिया गया हो, कलेक्टर के द्वारा जो आदेश दिया गया हो, ठीक ना, ऐसी जोत के संबंध में देय भू राजस्व का देनदार बना रहेगा। ठीक है, अगर कलेक्टर के द्वारा कोई आदेश दे दिया गया है, अगर ये भूमि फिर भी भूमिधर के पास अगर बची हुई है, तो कलेक्टर के द्वारा जो आदेश दे दिया गया है, अगर उसका जो कर होगा, ठीक है, जो भार होगा, जो भू राजस्व का कर होगा, वह उसे दे होगा। ठीक ना, जो भूमिधर होगा उसके द्वारा दे होगा, भू राजस्व का देनदार होगा, यानी भू राजस्व को वह देगा। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी धारा क्या है, बहुत बड़ी चीज है यह। अगर कोई भूमिधर अपना भूमि को परित्याग कर दिया, छोड़ दिया, तो देखिए कैसे ये धारा 122 और 123 के तहत वह भूमि सरकार के कब्जे में चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत हल्के में मत लीजिएगा और इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जानकारी शायद किसी को नहीं पता थी, और ये जानकारी हम जो मेरा वीडियो देखेंगे, ये जानकारी उनको होती रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।